आज अपन पढ़ेंगे घातांक और करणी। देखो पहले अपन पढ़ते हैं घातांक के बारे में। आप बताओ घातांक क्या होता है? पावर सुनिए, पावर। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं, रुको एक बार, क्या बोलते हैं हिंदी में? आघात बोलते हैं इसको, है इसको बोलते हैं इंडिसेस। इंडिसेस इसको बोलते हैं घातांक। देखो घातांक क्या होती है, जैसे मैं आपसे बोलूँ, बताओ, मैंने कहा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, और मैं कहता हूँ बताओ ये ना, एक काम करते हैं, ये जो है अपने पास कि मैंने कहा कि ये बताओ 4 बार है। आप बताओ इस बात का मतलब है क्या? बता सकते हो कोई कि सर ये है क्या कि जितनी बार ये आया है उतनी पावर लगाते हैं क्या? तो आप कह दोगे क्या है, 7 की पावर 4, यही है। अगर मैं आपसे कहूँ चलो बताओ 7 की पावर 4 तो ये है, लेकिन बताओ अगर ऐसे कहा जाए कि भाई ये 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और मैं कहता हूँ बताओ ये है ना अपने पास कितनी बार आ चुका? 50 बार। कितनी बार आ चुका ये? 50 बार। तो इस बात का मतलब क्या है कि सर 2 को अपन ने कितनी बार गुणा किया है? 50। तो आप ये कह सकते हो शॉर्ट में क्या कि इस बात को लिखने का तरीका ये होता है कि आप एक काम करो, इसको शॉर्ट में लिख दो, क्या 2 की पावर क्या लिख दो? 50। बात समझ में आती है? जो अपने पास ये 2 है ना, इसी को क्या बोलते हैं बताओ? इसको अपन बोलते हैं बेस, और बेस को अपन क्या बोलते हैं बताओ? आधार। क्या बोलते हैं भाई? आधार बोलते हैं इसको। आप बताओ आधार तो अपने पास क्या है? 2, लेकिन इसकी घात कितनी है या घातांक कितनी है? तो आप कहोगे सर ये कितनी है? 50। इसी को क्या बोलते हैं अपन? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसको? पावर, या फिर क्या बोलते हैं इसको? घात बोलते हैं, घात या घातांक। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ? बताओ अगर मैं कहूँ आपके पास कि मेरे पास 7 की पावर 23 है, बताओ इसका आधार क्या है? 7, और घात कितनी है इसकी? 23। बात समझ में आती है? जैसे बताओ पहला जो पॉइंट है, देखो समझने वाली बात क्या है, अगर मैं कहता हूँ बताओ 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू मैं कहता हूँ 7 की पावर 5 है, बताओ क्या सबका बेस समान है, सबका आधार समान है क्या? अरे है क्या? बताओ कितना है सबका आधार? 7। तो जब आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ती है। जुड़ने का मतलब आप क्या कह सकते हो कि सर 7 तो अपने पास क्या है? आधार। अगर घातें जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 प्लस का कितना हो जाएगा? 5। तो आप ये कह दोगे कि 7 की पावर कितना हो जाएगा? 4 5 9 3 12। कह सकते हो क्या? बताओ अगर मैं आपसे कहूँ बेटा आप ही बताओ कि a की पावर m इंटू ए की पावर n, और मैं कह दूं कि a की पावर जो है ना अपने पास ये है p, बताओ क्या सबका आधार समान है क्या? तो आप तुरंत कह दोगे सर जब आधार समान होना तो घाते अपन क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, मतलब m प्लस n प्लस p। कह सकते हो क्या? बताओ ये वाली बात समझ आती है क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि जब आधार समान हो तो घाते आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया अपने पास। चलो एक बार नोट करो उसको, देखो चले आगे। बताओ क्या समझे आप कि जब आधार समान होता है तो घाते आपस क्या करते हैं? अपन जोड़ते हैं। चले आगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास जो याद रखने लायक है वो क्या है? यस सर आपने कहा कि पहला पॉइंट तो अपने पास क्या हो गया? आधार। लेकिन देखो कभी कभी ये चीज आती है कि जैसे मैं कह दूं आपको कि a की पावर तो m है और a की पावर n है,
ये है बटे में। देखो आपने कभी देखा होगा इस संख्या कि ऐसे लिखते हैं अपन कि 2 की पावर 7 लिख दिया और बटे में लिख दिया 2 की पावर 5। देखो छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। आप क्या बोलोगे सर कोई भी जो पावर है ना, बताओ यहाँ पर क्या लिख रहा है 2 की पावर 7। अब कोई भी पावर जब बटे से ऊपर जाती है तो किसकी होती है, माइनस की, मतलब साइन चेंज होता है। अगर प्लस की है तो किसकी होगी, वो माइनस की। तो आप क्या दोगे सर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर माइनस का क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं क्या। अब मुझे बताओ क्या दोनों का आधार समान है क्या, अरे है या नहीं है, बताओ क्या आधार है इसका 2। लेकिन सर आधार समान है तो घाते आपस में क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं। बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 7 माइनस का क्या लिख सकता हूं, 5। अगर बताओ घटाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो कभी अगर ऐसा होना अपने पास, बताओ इसको लिख सकते हैं क्या, a की पावर m इंटू ए की पावर माइनस का क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं क्या। लेकिन बताओ यहां पर जब मैं कहूं बेटा कि आधार बताओ समान है क्या, तो आप कहोगे सर घाते आपस में क्या कर देते हैं अपन, जोड़ देते हैं। मतलब क्या लिखेंगे बताओ, m माइनस का n। बताओ समझ में आएगा दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं। देखो अगली जो बात है अपने पास, अगर मैं आपसे कहूं कि देखो कभी ऐसा लिखा हुआ है कि -1 है और इसकी पावर मैंने कह दी n है। कितना है, माइनस की पावर कितनी है, n। आप ये बताओ ये माइनस की संख्या धनात्मक कब हो सकती है या फिर पॉजिटिव कब हो सकती है, आप बताओ। देखिए सर देखो होने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं कहूं -1 है, इसकी घात कितनी है 2। बताओ इस बात का मतलब क्या है कि आपने माइनस की संख्या को कितनी बार गुणा कर रखा है, 2 बार। यही तो बात होती है। आप बताओ जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। लेकिन माइनस को माइनस गुणा करने पर क्या बनता है, पॉजिटिव। जैसे मैं कहता हूं -1 की घात 3 है, तो आप क्या कहोगे सर, इस -1 को आपने कितनी बार गुणा कर रखा है, बताओ भाई, है 3 बार गुणा कर रखा है क्या। आप ये बताओ जब माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या बनाएगा, प्लस। लेकिन प्लस जब माइनस से गुणा होगा तो क्या बनाएगा, माइनस। तो आप कहोगे सर इस बात का मतलब क्या है, -1। मतलब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि -1 की पावर कभी n हो और n कभी क्या हो, सम संख्या। क्या हो भाई, सम संख्या, या फिर इसी को कहते हैं अपन इवन नंबर। क्या कहते हैं इसको, इवन नंबर, सम संख्या हो। तो बताओ इसका मान हमेशा क्या आएगा सर, हमेशा आएगा +1। समझ में आ रही बात मैं क्या कर रहा हूं। बताओ जब मैंने कहा -1 की पावर 2 था, बताओ 2 कौन सी संख्या होती है, सम या विषम। अरे जिसमें 2 का भाग जाता है वो क्या होती है, सम। तो आप कहोगे सर जब भी घात कौन सी घात हो, सम हो, तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा या घात जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। आप बताओ मैं कहूं कि n का मान इस बार है ना, मैंने कह दिया विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब मैंने कह दिया कि इस बार क्या है अपने पास, ओड नंबर है। तो आप मुझे बताओ जो अपने पास ये संख्या आएगी वो क्या आएगी, बताओ भाई नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि सर देख लो आपने -1 की पावर आपने 3 की थी और 3 कौन सी घात होती है, विषम होती है। तो आप बताओ यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, तो आप कहोगे सर ये क्या आ गया, -1। बात समझ में आई मैं क्या कर रहा हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। देखो एक बात और याद रखना, आप क्या याद रखोगे कि जैसे मैं कह दूं ना -a है, अब a कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या हो सकती है 1 से लेकर अनंत तक। आप मुझे बताओ इसकी घात मैं कहता हूं n। बताओ ये नंबर है ना धनात्मक कब आएगा, बताओ। देखिए जब n का मान क्या होगी, देखो धनात्मक तब आता है जब n की मान क्या होता है, सम संख्या होती है। तो आप कहोगे सर अगर n का मान क्या है, सम संख्या, तो ये संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, बताओ। अरे क्या बनेगी, पॉजिटिव नंबर बनेगा। मतलब जो भी होगी ना वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैं कहूं बताओ यहाँ पर n का मान कभी विषम संख्या है, तो बताओ क्या आएगा ये, अरे क्या आएगा भाई। तो आप कहोगे सर ये संख्या जो आएगी ना वो किस में आएगी, ऋणात्मक आएगी। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो नेक्स्ट बात जो सीखने लायक है आपके, पॉइंट नंबर 5। अगर मैं कहता हूं आपसे कि मैंने कहा a की पावर m और बटे में मैंने कह दिया b की पावर n, समझते हो उस बात का मतलब। आप क्या बोलोगे सर, देखो वही बात है जैसे अपन ये सेकंड वाला सीख के आते ना, बताओ ऊपर जाते पावर किसकी जाती है, माइनस। तो आप बताओ यहां पर भी ये कर सकते हो क्या, क्या कहोगे सर a की पावर m तो है लेकिन b की पावर आप क्या कह सकते हो, माइनस का n कह सकते हो क्या। लेकिन आप ये बताओ क्या पावर जोड़ सकते हो क्या आप, मैं पूछ रहा हूं, बताओ क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आधार समान नहीं है। देखो पहली बात ये ध्यान रखना, पावर तभी जुड़ेगी जब क्या होगा, आधार समान। लेकिन देखो बताओ यहाँ पर तो आधार क्या है, a, और यहाँ पर क्या आधार b। तो आप बताओ पावर जब समान, मतलब आधार जब समान नहीं तो पावर अपन जोड़ नहीं सकते। तो बताओ इसका आंसर ऐसे आएगा केवल। देखो और सीखना, जैसे मैं आपसे, चलो एक बार लिखो इनको, लिखो नोट करो।
आती बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? पहली बात क्या याद की कि आधार समान हो तो घाते अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दूसरी बात कभी है कि कोई भी पावर जब बटे में है ना, ऊपर ले जाके क्या बना सकते हैं उसको, नेगेटिव बना सकते हैं, या फिर पहले नेगेटिव है तो ऊपर ले जाके क्या बना सकते हैं उसको, पॉजिटिव। लेकिन आप बताओ ये जब नेगेटिव बनेगी तो मतलब क्या 2 की पावर 7 और 2 की पावर क्या है माइनस का 5, बताओ दोनों का आधार समान है क्या है? तो बताओ घाते अपन जोड़ेंगे तो 7 माइनस का क्या हो जाएगा 5, तो क्या आ जाएगी 2 की पावर 2। लेकिन कभी मैं बोल रहा हूँ कि -1 की घात कभी n हो, तो आप बताओ ये डिपेंड किस पर होगा, n पर, कि ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो बताओ अगर मैं कहता हूं कि -1 की पावर अगर 2 है, बताओ 2 सम होती है विषम होती है, सम होती है, तो बताओ रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। अगर घात विषम हो तो क्या आता है बताओ, नेगेटिव आता है। तो ये चीज याद रखना, अगर n का मान क्या है सम, तो बताओ संख्या क्या आएगी पॉजिटिव 1, और n का मान क्या है विषम, तो क्या आएगा -1। अगर बताओ यही बात मैं कहूं कि -1 है इसकी पावर n है, तो ये डिपेंड होगा केवल n पर, n सम है तो नंबर पॉजिटिव, n है विषम है तो क्या आएगा नंबर नेगेटिव आएगा। बताओ a की पावर n, अब मैं कहा बेटा ये वाला संख्या है ना ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की। लेकिन आप कहोगे सर क्या पावर जोड़ सकते हैं क्या इसकी, नहीं जोड़ सकते। बताओ क्यों जोड़ सकते, क्योंकि इसके लिए बताओ क्या समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए, वो समान है ही नहीं अपने पास। तो आगे चलते हैं अपन, देखो पॉइंट कितने हो गए 4 5 ये 6। देखो आप बताओ ये देखना कि मैं कहूं a की पावर -1, देखा है क्या आपने, ए इनवर्स भी बोलते हैं इसको। बताओ कभी एक घात पहले ही ऋणात्मक है ना, तो इसको बटे में लाके क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, लिख सकते हैं क्या। जैसे मैं कहूं ना, बताओ ऐसे कह दूं मैं a की पावर -3 है, तो आप तुरंत कह देना सर ये एक बटे में a की पावर क्या हो जाएगी 3, पॉजिटिव बन जाएगी ना ये। लेकिन आएगी कब, ये बटे में आएगी। जैसे कोई संख्या पहले ही समझ लो घात में ऐसे हो, a की पावर -3, बताओ इसको कैसे बना सकते हैं, ऊपर ले जाके बना दो, a की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 7, देखो अगर मैं कहूँ आपसे, बताओ इस बात का मतलब क्या है कि a की पावर तो m है और इसकी होल पावर जो है ना वो n है। क्या होता है इस बात का मतलब कि सर इस बात का मतलब होता है कि दोनों घात आपस में किस में है, गुणा में। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर क्या आ जाएगा m गुणा n, लिख सकते हैं क्या। जैसे मैं कहता हूँ, बताओ ये कह दिया मैंने 2 की पावर 4 और मैंने इसकी होल पावर कह दी 3, तो आप कहोगे सर जब भी ये है ना 2 की पावर 4 है, इसे होल ब्रैकेट लग रहा है क्या, अरे ब्रैकेट लग रहा है, और ब्रैकेट के बाहर कितनी घात है 3। तो इस बात का मतलब होता है कि दोनों घात जो है ना आपस में किस में है, गुणा में है। मतलब आप कहोगे 4 गुणा क्या है 3, और इस बात को अपन लिख सकते हैं, बताओ 2 की पावर क्या 12। बताओ ये बात समझ आती है क्या, आती है। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखने हैं अपन को, कितना हो गया 7। अगर मैं कहूँ आपसे, देखो ये बात देखना आप, ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे अपन बार बार। देखो मैं कहता हूँ a गुणा b है और इसकी पावर है अपने पास n, बताओ उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या सर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर n इंटू बी की पावर n, है क्या बात सही है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो 2 मिनट समझना, जैसे मैंने कहा 3 इंटू 4 और मैं कहता हूँ इसकी पावर है 5, तो आप तुरंत कह देना क्या कि 3 की पावर 5 अलग करके लिख सकते हो और 4 की पावर क्या लिख सकते हो 5 अलग करके लिख सकते हैं क्या। लेकिन मैं कहूँ जैसे ऐसे मैंने लिख दिया, समझो एक बार के लिए कि सर ऐसे लिख दिया मैंने 12 की पावर 3, ये लिख दिया मैंने। तो आप जरूरी नहीं है 12 को लिखो, अब 12 को आप तोड़ भी सकते हो, कोई भी संख्या में तोड़ लो। जैसे आप लिखना चाहते हो सर हम तो ऐसे तोड़ना चाहते हैं 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 12 ही तो होता है ना, होता है कि नहीं होता, अरे होता है ना। बताओ इसकी पावर है कितनी 3, तो आप इसको अलग अलग करके आराम से लिख सकते हो कि 3 की पावर 3 इंटू क्या लिख सकते हो, बताओ 4 की पावर 3, इससे कोई फर्क नहीं आता। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ है, एक बार इसको नोट करो। देखो ये पूरी बेसिक्स है इसके, घातांक और गणित के याद रखने आपको, इनसे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे अपन।
बताओ हो जाएंगे क्या 8 के 8 पॉइंट याद हो जाएंगे? ये याद करने पड़ेंगे। देखो अपन चलते हैं नेक्स्ट, चलो आगे। देखो ये तो बात हो गई घातांक की। अगर मैं बात करूं आपसे सर्ट्स की कि सर्ट्स क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ हिंदी में? इसको अपन बोलते हैं सर करणी। देखो अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने एक बात समझना होगा, मैंने कहा अंडर रूट 2 है। बताओ इस बात का मतलब क्या है कि सर आप इसको सब लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या? दोनों बातों का मतलब एक है। बताओ मैं कहूं अंडर रूट, मैंने कहा जैसे 5 और इसकी चम्मच में यहां लिख दिया मैंने 3, ये क्यूब रूट ऑफ 5 है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सर इसको आप लिख सकते हो 5, जो भी अपने पास चम्मच में इसको बटे में लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हैं क्या? जैसे मैं कहूं आपसे कि सर आपने कहा 18 और इसकी जो है ना आपने कह दी यहां पर कितनी है चम्मच में 5, तो आप तुरंत कह सकते हो 18 इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/5। मतलब इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बताओ कभी आपके सामने अगर ऐसा लिख रखा है क्या कि ऐसा लिख रखा है कि 5 और इसकी पावर है 7, तो बताओ इस बात का मतलब क्या कहोगे आप? 5 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/7। बात समझ आ गई? देखो जो ये वाली बात है ना, इसी को अपन कहते हैं करनी। जब किसी की संख्या के स्क्वायर रूट, या मैं कहता हूं रूट में चलती ना संख्या, तो अपन को क्या बोलते हैं? इसको, इसी को अपन बोलते हैं क्या? करनी, या इसको बोलते हैं सर्ट्स। क्या बोलते हैं भाई? करनी बोलते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, देखो इसका नंबर होता है, इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, या फिर देखो मैं हिंदी में बताऊंगा एक बार, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स इसको बोलते हैं करनी का क्रमांक। कि कौन सी करनी, मतलब करनी का क्रमांक क्या है ये बताओ आप। बताओ यहां पर चम्मच में इसके कितना रखा है? बताओ देखिए कितना लिख रखा है? बताओ 5 लिख रखा है। कि अगर मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ सर्च कौन सा नंबर की है, तो आप तुरंत क्या कहोगे? कौन सा नंबर की है? 5। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बताओ अगर मैं कहूं बताओ यहां पर ऑर्डर ऑफ सर्च कौन सा नंबर की है? 3। यहां पर कौन से नंबर की है? कुछ नहीं है, तो मतलब 2 है। वहां पे क्या है? 2 है। बताओ यहां पर कौन से नंबर की है? 5। तो आप कहोगे कौन से, सॉरी 7 नंबर की है। कौन से नंबर की है? 7। तो इसको अपन कहते हैं करणी। उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि सर इसी संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं? संख्या लिखकर उसकी पावर क्या लगा सकते हैं? बटे में लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या? आप बताओ अगर मैं आपसे लिखता हूं, देखो अगर मैं आपसे कहता हूं बताओ अंडर रूट ए है और इसकी जो चम्मच है या फिर एन रूट है, कौन सा रूट है? nth रूट है। आप तो उसको कैसे लिख सकते हैं? सर इसको लिखने का तरीका होगा ए, बताओ इसकी पावर क्या लगा सकते हैं? 1/n। बताओ बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? है कभी भी अगर इसके रूट में है तो उसको क्या बोलेंगे? nth रूट है ये, तो बताओ a की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/n। मतलब जो भी होना अपने पास चम्मच में उसको 1/n के रूप में लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहना चाहूं दूसरी बात कि सर अगर अपन ऐसा लिखना चाहें कि अंडर रूट हो ऐसे a/b, और मैंने कहता हूं इसकी चम्मच में कितना लग रहा है? nth रूट है ये। बताओ कैसे लिखेंगे इसको? सर दोनों संख्याओं को अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या? बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या? a/b और इसकी होल पावर कह दूं मैं 1/n। लिख सकता हूं क्या? बताओ पहले ऐसा लिख सकते हैं ना? आप बताओ क्या पावर को अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या? कैसे? कि सर आप लिख दो a की पावर 1/n, आराम से लिख दो अलग करके, और b की पावर क्या लिख सकते हो? बताओ 1/n लिख सकते हो क्या? और बताओ इसी बात को मैं कह सकता हूं क्या? a की पावर 1/n इंटू, बताओ जब भी पावर अपने पास ऊपर जाएगी तो ये संख्या किसकी हो जाएगी? माइनस की, क्योंकि पहले प्लस होता है तो वो कहां जाता है? माइनस। अगर पहले ही माइनस है तो किस में जाएगा? प्लस में। तो आप कह दोगे क्या कि सर इस बात को अपन कह सकते हैं b की पावर 1 माइनस n। क्या बताओ यहां पर जो आधार समान है तो घातें जुड़ सकती है क्या? बताओ जुड़ सकती है क्या? है कहां है आधार समान? बताओ यहाँ पे तो क्या है? आधार a है, और यहाँ पर आधार क्या है? b। बताओ क्या घाते जोड़ोगे क्या आप? कह दोगे नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि आधार समान होना चाहिए उसके लिए। बात समझ आ रही है? नोट करो इस बात को भी। देखो पूरी मैथमेटिक्स में इसका चीज यूज आने वाला है, तो पहले अपन मैं छोटी छोटी चीजें पहले आपको पढ़ा के चल रहा हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसलिए आप इनको यहीं पढ़ो।
कर लिया नोट? देखो इसके 2-3 पॉइंट है, अपन 2-3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं एक बार। चले आगे। देखो एक बात ये याद रखना आप, थर्ड पॉइंट इसमें, कि जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि अंडर रूट ए है और इसकी पावर है nth रूट, और मैं कहता हूँ इसकी पावर मैंने लगा दी m, ए की पावर तो क्या है m, और इसकी जो रूट है वो कौन सा रूट है, nth रूट है। आप बताओ कैसे लिख सकते हैं इस बात को, कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a की पावर m तो है ही, बताओ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये संख्या जब जाती है तो किस में जाती है, बटे में, तो क्या लिख सकते हो बताओ, 1/n लिख सकते हो, ये दिक्कत है क्या? और बताओ मैंने कहा था जब ऐसी संख्या कभी ब्रैकेट में हो तो बताओ ये संख्या आपस में किस में होती है, गुणा में होती है। बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m इंटू 1/n, और 1/n का मतलब आप कह सकते हो क्या, a की पावर m/n। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आ रही कि नहीं आ रही, है ना? अगर मैं कहूँ जैसे देखो, अगर ये संख्या ऐसे आ जाए कि सर ये तो समझ लो यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन ऐसे कहते हैं a की पावर n और इसकी पावर में भी मतलब रूट भी कौन सा कह दिया, nth रूट है ये। बताओ कैसे लिखेंगे इसको, कि सर इसको तो लिखने का तरीका समझ गया, a की पावर n है और इसकी होल पावर क्या है बताओ, 1/n। और आपको पता है कभी ऐसा लिखा हो तो संख्या किस में होती है, गुणा में होती है। गुणा का मतलब सर आप कह सकते हो a की पावर n इंटू 1/n, तो n से तो n कट गया, बताओ a की पावर क्या आ जाएगा, 1 कह दो या फिर a कह दो, बात एक ही है क्या? देखो ये डायरेक्ट याद रखना आप कि सर a की पावर n हो, उसके अंडर रूट में क्या लगा रखा हो, n, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है बताओ, a। ये बार बार यूज लेंगे अपन, समझ में आ रही है बात में? जब घाते समान हो जाए तो बताओ यहाँ पर भी क्या है n, और इसके रूट में भी कितना है n, तो जब ये दोनों बराबर है ना तो आपस में कट जाती है, और बताओ आंसर क्या आता है, केवल a। जैसे मैं कहूँ ना आपको कि मैंने कहा अंडर रूट 3 की पावर 7 और मैंने कह दिया यहाँ पर भी 7 लग रहा है, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, 3। समझ में आ रही ना बात मैं क्या कह रहा हूँ? जब ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाए, ये और ये, तो आप कहोगे सर जब ये बराबर होने के बाद यहाँ पर क्या आता है आंसर, संख्या जो है अपने पास बेस वही आ जाता है आंसर। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ बताओ? पक्का? इन दो बात को नोट करो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चले करें क्वेश्चंस? देखो देखो अब इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 3-4 टाइप क्वेश्चन बनेंगे, अपन पहले करते हैं। देखो मैं आपसे कहूँ, चलो बताओ कि मैं कहूँ 19, मैंने कहा प्लस का 6, और मैं कहता हूँ एक संख्या लिखते हैं अपन 18 प्लस का 7, बताओ कौन सी बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है? 19 प्लस का 6 कितना होता है, 25। 18 और 7 कितना होता है, 25। तो आप कहोगे सर दोनों क्या है, बराबर, लेकिन मैं कहता हूं कि दोनों के ऊपर लगा दो आप अंडर रूट, यहां पे भी लगा दो दोनों पर। अब मुझे बताओ अब कौन सी बड़ी है, बता सकते हो क्या आप? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब मुझे अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 7, ये दो संख्या है मेरे पास, मुझे इन दोनों में पता करनी है कि इन दोनों में बड़ी कौन सी होगी। तो आप बताओ पहले तो क्या बोलोगे, सर सम की बात करो या फिर योग की बात करो, कि योग कितना आ रहा है इनका, बताओ योग दोनों का बराबर है क्या? अरे है क्या नहीं है? इसका कितना है बताओ, 25, और इसी का भी कितना है बताओ, 25, सम बराबर है क्या? है। तो आप बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, इसका गुणा देखो, तो आप कहोगे सर गुणा देखे ना अपन, तो बताओ 19 छिक्के कितना होता है, 19 तिया 57 दूनी 114 होता है क्या? अरे कितना होता है, 114। आप बताओ 18 सत्ते कितना होता है, 126। अब मुझे मैं पूछूं कि बेटा जब दोनों का ही सम समान है या क्या समान है, योग समान है, बताओ किसका गुणा ज्यादा है? 18 प्लस 7 का गुणा ज्यादा है। कितना है इसका गुणा, 126। तो आप कह दोगे सर जो अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 6 है ना, वो छोटा होगा किससे, अंडर रूट 18 प्लस का अंडर रूट 7 से। बताओ मेरी बात समझ में आएगी क्या? जब दो संख्याओं का योग समान होता है तो जिसका गुणा ज्यादा आता है ना, गुणा, बताओ वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। समझ में आ रही क्या बात? देखो अभी धीरे धीरे अपन सब चीज धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ बताओ अंडर रूट 13 प्लस का अंडर रूट 5, और मैं कहता हूँ आपसे अंडर रूट 14
प्लस का अंडर रूट 4। बताओ कौन संख्या बड़ी है? तो आप कहोगे सर योग बताओ, पहले योग क्या है, या फिर सम बताओ, सम कितना है? तो आप कहोगे सर 13 प्लस का 5 कितना हो गया 18, और यहाँ पर भी 14 प्लस का 4 कितना हो गया 18। तो बताओ गुणा पे चलेंगे अपन, तो मैं कहूंगा बेटा गुणा देखो करो, अगर गुणा करते हैं अपन यहाँ पर, बताओ यहाँ पर कितना आता है 13 पंजू 65, तो 13 पंजू तो ये तो हो गया 65, ये कितना आ गया 14 3 42, और कितना हो जाएगा 14 चौकू 56। बताओ कौन संख्या बड़ी है, 65 बड़ी है 56 बड़ी है? तो आप कहोगे 65 बड़ी है, तो 65 का मतलब सर ये कह दोगे आप अंडर रूट 13 प्लस का अंडर रूट 5, ये संख्या किससे बड़ी है? ये संख्या बड़ी है अंडर रूट 14 प्लस के अंडर रूट 4 से। आपको पता है ये चिन्ह जहां पर भी खुलता है वहां पर क्या होती है, संख्या बड़ी होती है। एक बार नोट करो उसको। जब दो संख्याओं का सम या योग बराबर होता है तो बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आएगा वह संख्या बड़ी होती है, या फिर डिफरेंस भी कह सकते थे इसको, लेकिन डिफरेंस का याद मत रखो, आप मल्टीप्लिकेशन का याद रखो, गुणा का। बताओ क्या सीखा कि जब दो संख्याओं का योग बराबर होता है, बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आएगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। करेक्ट क्वेश्चंस। अब देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, प्लस में भी बनेंगे, माइनस में बनेंगे, अलग अलग संख्या वाले बताऊंगा मैं, लेकिन बताओ ये बेसिक समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, है ना? जब योग समान होता है तो जिसका गुणा बड़ा आता है ना वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए आगे देखो, अब मैं क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, मैं कहता हूँ बताओ अंडर रूट 11, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अंडर रूट 11 प्लस का अंडर रूट 4, बात नहीं बस अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 प्लस का अंडर रूट 2, अंडर रूट 10 प्लस का अंडर रूट 5, और अंडर रूट 9 प्लस का अंडर रूट 6। बताओ इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? पहले मैं दो ही चीज पूछ रहा हूँ आपसे, एक तो बड़ी संख्या बताओ कि बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, लार्जेस्ट, और मैं पूछ रहा हूँ छोटी संख्या कौन सी। फिर मैं आपको अवरोही और आरोही क्रम जमाना सिखाऊंगा। छोटी संख्या इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट। बताओ फाइंड दिस। लास्ट वाली बड़ी है क्या? छोटी कौन सी है? आप बताओ कैसे देखेंगे अपन? 11 और 4 कितना हो गया 15, 13 और 2 कितना हो गया 15, 10 5 15, 9 और 6 15। क्या सबका योग समान है क्या? अरे है या नहीं है? आप बताओ गुणा करेंगे क्या? 11 गुणा 4 कितना हो गया 44। बताओ 13 गुणा 2 कितना हो गया 26, 10 गुणा 5 कितना हो गया 50, और 9 गुणा 6 कितना हो गया 54। आप बताओ कौन संख्या बड़ी है? तो आप कहोगे 54 बड़ी है। 54 का बड़ी होने का मतलब क्या है कि 54 के सामने लिख रखा है अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 6, ये संख्या तो क्या हो गई, बड़ी हो गई। लेकिन छोटी की बात करेंगे सर, छोटी कौन सी होगी? जिसका गुणनफल छोटा है वही छोटी होगी। गुणनफल सबसे छोटा कौन सा है? अंडर रूट 13। क्या लिखोगे? अंडर रूट 13 प्लस का अंडर रूट 2, ये कौन सी हो जाएगी बताओ? छोटी। देखो बात सीखना, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ आपको। बताओ आपने कभी जिंदगी में सीखा है क्या आरोही क्रम क्या होता है? सीखा तो होगा, है ना? इसको मैंने पढ़ाई भी क्या, पढ़ाया तो है, मुझे याद है यार, इसको पढ़ाया ना, है ना? ये तो याद है आपको। असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? असेंडिंग ऑर्डर। बताओ देखिए क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? पढ़ाया तो क्या बताओ? बताओ भाई कितना होता है? चुप रहो, चुप रहो भाई, अरे चुप रहो, तो मुझे पता है क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, क्या होता है आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े। अच्छा पक्का? और अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटा। देखो मैंने पढ़ाया था आरोही क्रम क्या होता है, तो आप कहोगे सर जो छोटे से स्टार्ट होता है, छोटे से
कौन सा क्रम होता है? बड़ा क्रम। यही होता है क्या? छोटा सा बड़ा क्रम चलेंगे, वो कौन सा क्रम होता है? आरोही। सही है ना? आप ही बताओ मुझे, अगर मैं कहूं कि छोटा, सबसे छोटी संख्या कौन सी? यहां पर इसको मैं कहता हूं इस संख्या को आप आरोही क्रम में जमाओ, तो आप कैसे जमाओगे? पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी आएगी। तो आप बताओ सबसे छोटी कौन सी है? तो आप कहोगे √13 प्लस का √ क्या आ जाएगा? 2। बताओ उससे छोटी या उससे बड़ी कौन सी है? तो आप कहोगे सर 26 के बाद क्या आएगा? 44। तो 44 का मतलब क्या है? √11 प्लस का √4। बताओ उससे बड़ी कौन सी है? सर उसके बाद आएगी 50, और 50 को अपन क्या कहेंगे? √10 प्लस का √5। और सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पर? तो आप कहोगे √9 प्लस का √6। तो आप बताओ कौन सा क्रम जम गया? ये आरोही क्रम, या फिर इसी को क्या बोलेंगे अपन? असेंडिंग ऑर्डर। लिखो इसके बाद। तीनों चीज में से कोई पूछ सकता है कि भाई छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है, आरोही क्रम जमाओ या फिर अवरोही क्रम जमाओ। चलो सोल्व करो इक्वेशन। बताओ इसको ना मैं बोल रहा हूँ अवरोही क्रम में जमाओ। बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा मैं केवल ये पूछ रहा हूँ अवरोही क्रम या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो उसको, और मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। ठीक है? बताओ कितना आ रहा है पहले? सेम ही आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा? पक्का? तो आप बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 4 3 7, 4 3 12, 5 दूनी 10 और 6 कम 6, मतलब सबसे बड़ा आता है पहले। और सबसे बड़ा क्या है? √4 प्लस का √3। तो ये सबसे बड़ा हो गया। फिर छोटा कौन सा हो गया? √5 प्लस का √2। फिर सबसे छोटा कौन सा हो गया? √6 प्लस का √1। यही हो गया छोटा। तो ये कह देंगे अपन कौन सा क्रम जम गया? ये सेम क्रम बन जाएगा, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। समझ आ गई बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको कराता हूँ कि एग्जाम में देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, इससे मैं नोट करता हूँ, सिर्फ जवाब आपको देना है, कॉपी में नोट्स करो। देखो एक क्वेश्चन तो ये लिखो आप कि √11 प्लस का √5, एक है √14 प्लस का √2, एक है अपने पास √8 प्लस का √8 प्लस का √8। एक सवाल ये आया हुआ है, देखो इसमें इसने पूछा था कि लार्जेस्ट कौन सा होगा, कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसको ना एक काम करो, आरोही क्रम में भी जमाओ। इसने पूछा था बड़ा कौन सा होगा, लेकिन मैं पूछता हूँ आप इसको आरोही क्रम या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। एक क्वेश्चन तो ये था। एक क्वेश्चन अपने पास ये आया हुआ है कि √10 प्लस का √4 सेम ही होगा क्या? 11 प्लस का √3, और ये पूछ रखा है √7
प्लस का अंडर रूट 7। इसमें पूछा गया इसने कि छोटा कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट, या फिर छोटे के बारे में पूछे, छोटी संख्या कौन सी होगी, बताओ। देखिए आरोही क्रम सेम होगा क्या? सेम कैसे होगा? इस चीज में सेम थोड़ी होता है। तुम्हारे को लग रहा है वो भी सेम आया था, ये भी सेम ही आएगा, आने वाले सब सेम आएंगे। दोनों करने हो गए हैं? चल तू बता, तू ही बता। हाँ, बड़ा कौन सा है इसमें? है सेम की बात नहीं कर रहा मैं, तो पूछ रहा हूँ इसमें बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा। और किसी ने बताया? सोच लेना, मुँह चिपका दूंगा उसका। है पहला बड़ा होगा क्या? अच्छा, कैसे होगा पहला बड़ा, बता मुझे। मैंने क्या बताया? इसका योग कितना है बता? 16। इसका भी कितना है? इसका कितना है? अब गुणा करना है, इसको गुणा करना आता है क्या? 11 गुणा 5 कितना होता है? 55 होता है क्या? 55। 14 गुणा 2 कितना होता है? 28। और 8 गुणा 8 कितना होता है? बता। 55 बड़ा होगा 64 बड़ा होगा? 64 होगा क्या बड़ा है? तो फिर बड़ा कौन सा होगा? अंडर रूट 8 प्लस का अंडर रूट 8। लेकिन आप मुझे बताओ छोटा, अगर छोटे की पूछते तो कौन सा आता? अंडर रूट 14 प्लस का अंडर रूट 2। लेकिन मैं चाहता हूं आप आरोही क्रम जमाओ इसको। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले छोटा, छोटे का मतलब क्या होता है सर? सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? अंडर रूट 14 प्लस का अंडर रूट 2। फिर उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? सर ये दिख रहा है अंडर रूट 11 प्लस का अंडर रूट 5। और सबसे बड़ा तो आपको दिख ही रहा है क्या, कि अंडर रूट 8 प्लस का क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8। चलो इसका बताओ मुझे, छोटा कौन सा है इसमें बताओ? दिख रहा है वो तो 40 होगा, ये 33 होगा, ये 49 होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर? अंडर रूट 11 प्लस का अंडर रूट। चलो मुझे अवरोही क्रम जमाओ, बताओ क्या क्रम जमता अवरोही का? ये वाला पहले आता, क्या लिखते हैं? अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 7। सर उससे छोटा कौन सा होता? 10 गुना 4 40, मतलब अंडर रूट 10 प्लस का अंडर रूट 4। और मैं कहता हूँ बताओ सबसे छोटा कौन सा होता? तो आप कहते हैं सर सबसे छोटा होता अंडर रूट 11 प्लस का अंडर रूट 3। होता है कि नहीं होता है? समझिए क्या बात को? अब आप बोलता आपके दिमाग में एक चीज आ रही है क्या? आनी चाहिए। बताओ, मैंने ये चीज पढ़ाई आपको कि संख्या का योग तब समान आए तब की बात हो रही है, तो हो रही है नहीं हो रही? अगर अलग अलग आ जाए तो देखो आपका दिमाग ऐसे काम करेगा। फिर कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे ध्यान रखना। मैं कहता हूँ बताओ अंडर रूट 4 प्लस का अंडर रूट 3, और मैं कहता हूँ बताओ अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3। चलो ये दो ही सवाल बता दिए मैंने। बताओ इन दोनों में छोटा और बड़ा कौन सा, बता सकते हो क्या आप? देखो ये सवाल मैं बताता हूँ, देखो ये सवाल बनता कब है? अरे सुनो तो सही मेरी बात। ये सवाल बनता कब है? जब संख्या का योग क्या आता है? समान। अगर संख्या का योग समान नहीं आया ना, फिर तो बात ही गलत हो जाएगी। बताओ कैसे? ये कितना है इनका योग? 7, और 5 और 3 8। बताओ कौन सा बड़ा होता है, 7 या 8? तो आप तुरंत कह दोगे सर ये 8 वाला बड़ा है। बताओ इसको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर मैं कहूँ बताओ रूट 8 प्लस का अंडर रूट 9, और मैं कह दूँ बताओ एक संख्या मैंने कह दी कि अंडर रूट 10 और प्लस का अंडर रूट 9, बताओ कौन संख्या बड़ी है? तो आप कहोगे सर बताओ 8 और 9 17, और 10 और 9 19। तो पता है हमारे को 19 ही बड़ी होती है 17 से। तो बताओ सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? वहां तो अपन सोल्व भी कर रहे थे, यहाँ तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सवाल बनता कब है? जब योग क्या आता है? समान आता है, तभी बनेगा ये, वरना सवाल बनेगा नहीं। जैसे क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ आपको, लेकिन फिर भी जैसे मैं कहता हूँ बताओ रूट 8 प्लस का रूट 7, रूट 9 प्लस का रूट 4, और रूट 15 प्लस का रूट 13। बताओ इसमें से बड़ी कौन सी होगी? बताओ देखिए, जिसका योग ज्यादा है वही बड़ी होगी। भाई 8 और 7 15 है, 9 और 4 13 है, 15 और 13 कितना है? 28 है। तो आप तुरंत कह दोगे सर यही बड़ी होगी। फिर तो कितना होगा? रूट 15 प्लस का रूट 13। बताओ सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? नहीं, सीधा देखना है योग किसका बड़ा है, वही संख्या क्या है? बड़ी है। बात समझ आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रही क्या? ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ एक बार। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन।
आप ये बताओ, हाँ, निम्न में से, देखो ये सवाल एग्जाम में आया है, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य होगा, या फिर ऐसे कह दो कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, और जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, अगर बीच में किसी ने बोला तो फिर वो आज ही बोलेगा, फिर आखिरी बार। √11 प्लस का √7 ये छोटा है √10 प्लस का √8 से। ऑप्शन नंबर ए ये रहा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है √17, अरे बात की हो रही है, √11 और बड़ा है किससे, √15 ये है √15 प्लस √13 से। मैं पूछ रहा हूं निम्न में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू, बताओ। इस तरीके से पूछ सकता है इस सवाल को, एक बार सोल्व कर लो फिर मैं पूछता हूं, जवाब देना उसका। पहला सही है, दोनों सही है, दोनों वाले कितने, एक बार हाथ खड़े करना। मैं तो सवाल का आंसर पूछ रहा हूं, तुम जोड़ बाकी तुम खुद करो। मैं ये बता दो मुझे कि पहले वाला कितना बोल रहे हैं कि पहले वाला सही है, केवल पहले वाला, केवल पहले वाला। और मैं कहता हूं ऐसे कौन है जो केवल बी बोल रहे हैं कि केवल दूसरा सही होगा, तो क्या बोलना चाहता है, ए। और ऐसे कोई जो दोनों सही बताना चाहते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं, अरे बोलो क्या बताना चाहते हो आप लोग, ये बताओगे क्या, आप बताओ। देखो 11 और 7 18, 10 और 8 18, 11 गुना 7 कितना हो गया 77, और 10 गुना 8 कितना हो गया 80। तो ये बात तो सही है क्योंकि पहला ही सही है, मतलब 80 बड़ा है किससे, 77 से। दूसरा देखो आप 11 और 17 29 है क्या, 28 है क्या, और 15 और 13 कितना है 28, तो दोनों का योग समान है, तो गुणा ही करो फिर, तो कितना आ जाएगा ये 187, और इसका गुणा कितना आएगा 100। तो आप बताओ कौन सी संख्या बड़ी होती है, 95 बड़ी होती है 87 बड़ा होता है, 195 बड़ा होता है ना। अगर ये चिन्ह ऐसा होता तो बताओ सत्य होता ना ये, लेकिन चिन्ह कैसा है ऐसा, तो आप कहोगे सर ये क्या है असत्य है। तो बताओ कौन सा सही होगा, केवल ए। एक क्वेश्चन और करें ऐसा, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है, देखो पहले बता देता हूं मैं क्या है, निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या कौन सा, यहां लिख दो कथन, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए है √5 प्लस का √3 इज ग्रेटर देन √6 प्लस का √2। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है क्या, √5, अरे बात नहीं 3, और ये संख्या छोटी है √6 प्लस √2 से। ये क्वेश्चन आसान आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसमें समान संख्या दे दी इसने, √5 प्लस का √3 बराबर है √6 प्लस का √2 के बराबर। और ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो डी दे दिया इसने क्या, √5 प्लस का √3 बराबर है √6 प्लस का √2, और दोनों बराबर है 1 के। ये कहा है इसने, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू, निम्न में से कौन सा सत्य है या कौन सा कथन सत्य होगा। पहला ही होगा क्या,
सी भी सही है? कैसे कह सकते हो आप सी को सही, बताओ। चलो ये बताओ मुझे, इनमें से कौन कौन से सत्य हो सकते हैं, आप अपना अंदाजा बता सकते हो। पहला सही होगा, ठीक है, पहला मान लिया आपकी। और बताओ। योग के बारे में बात नहीं होती हाँ। डी, मतलब आप कहना चाहते हो पहला भी सही है और डी भी सही है। देखो मैंने तो ये पढ़ाया ना आपको, 5 और 3 8 और 6 और 2 8, 5 3 15 ज्यादा होगा, 6 दूनी 12 से, तो पहला ऑप्शन तो सही होगा। बताओ दूसरा ऑप्शन कौन सही होगा, क्योंकि छोटा है। बताओ तीसरा ऑप्शन बराबर होता है कि संख्या, अरे बराबर कहाँ होती है, बड़ी होती है, तो ये संख्या तो वैसे गलत हो जाएगी। और ये क्या दोनों का मान एक एक थोड़ी आता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर केवल क्या होगा, इससे कंफ्यूज मत हो ना आप, ये कंफ्यूज देने के लिए दिया होता है ऐसा कि बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, वो होता नहीं है। बताओ ये संख्या बड़ी होगी किससे, √6 प्लस का √2। उतारो, नोट करो फटाफट जल्दी से। समझ में आ गया हैं? ऐसे नहीं, ऐसे मत कर देना कहीं 5 और 3 8 और 6 और 2 8 दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। अरे ऐसे मत कर देना कहीं जोड़ो इनको, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो दोनों बराबर सही तो है। लेकिन ये देखो अंडर रूट भी लग रहा है इस पे, है ना, फिर बराबर बराबर नहीं होते, ये दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए आगे देखो, एक क्वेश्चन सोल्व करो। एक माइनस वाला कर लेते हैं अपन, है ना, माइनस वाले के भी सेम ही होता है लगभग। एक क्वेश्चन माइनस वाला भी कर लेते हैं अपन, ये है। हाँ बताओ, देखिए √19, बात नहीं, √19 माइनस का √17, और आगे है √13 माइनस का √11, और एक शी अपने पास है √7 माइनस का √5, और एक है अपने पास √5 माइनस का √3। मैंने पूछा है आपसे बता दो कि यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट या फिर बड़ा कौन सा होगा। एक तो बड़ा भी बताओ, एक छोटा भी बताओ, दोनों बताओ। बताओ। पहला पहला बड़ा है और लास्ट वाला सही है क्या? चलो कैसे बताया आपने कि सर पहले वाला बड़ा होगा और लास्ट वाला छोटा होगा? गुणा भी करके। हाँ तो फिर देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चिन्ह देखो, चिन्ह किसका है ये? अगर ये प्लस का होता तब आप जवाब देते कि सर ये तो बड़ा होगा और वो छोटा होगा। होता है क्या? अब मुझे बताओ सब में अंतर कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है क्या? देखो जब अंतर समान होता है ना, अंतर समान, तो आप बताओ यहाँ पर भी कितने कितने का अंतर चल रहा है? 2 का चल रहा है क्या? तो आपको लगेगा ना जो छोटा है वही सबसे बड़ा होता है। बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो आप कहते हैं ना √5 माइनस का √ क्या होगा? 3। अगर छोटे की बात करें तो सर छोटा जो सबसे बड़ा होता है ना वही सबसे क्या होता है यहाँ पर? छोटा। बात समझ में आ रही क्या? जैसे देखो क्वेश्चन से एक बात और समझाता हूँ मैं, समझना बात को। मैंने कहा √5 माइनस का √3, और एक सवाल कहा मैंने √18 माइनस का √16, और मैं कहता हूँ क्या कह दिया मैंने? √3 माइनस का √1। बताओ कौन सा बड़ा होगा? देखो जो सबसे बड़ा दिखता है ना आपको कि सर √18 √16 बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये सबसे क्या होगा? छोटा। तो छोटे का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? √18 माइनस का क्या आ जाएगा भाई? √16। लेकिन अगर मैं कहूँ बड़ा तो सर सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है यहाँ पर? कौन सी दिख रही है? √3 माइनस का √1। तो आप बताओ ये भी कह दोगे कि ये कौन संख्या होगी? बड़ी होगी। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? माइनस में उल्टा होता है। उल्टे का मतलब जो आपको दिखता है कि सर अंतर समान है, जो आपको दिखेगा कि छोटा है वो संख्या क्या होगी? बड़ी, और जो दिखती है बड़ी होगी वो संख्या क्या होगी? छोटी। समझ में आ रही बात?
कारण बताऊं इसका क्या होता है ऐसा, एक बार नोट करो तो फिर इसको फिर बताते हैं अपन, कारण ही बताएंगे इसका। हाँ, क्योंकि माइनस होता है बाद में। आपने कभी पढ़ा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पढ़ा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप बताओ किसी भी संख्या में से जितना बड़ा घटाएंगे ना उतनी छोटी संख्या आती है। बताता हूं, एक बार आप लिखो उसको, एक बार नोट करो पहले। बताओ अगर ये सवाल प्लस में होता तो बड़ा कौन सा होता, ये वाला, और छोटा कौन सा होता, ये वाला। लेकिन माइनस में क्या होता है उल्टा, जब अंतर समान होता है, यहाँ 2 का अंतर यहाँ 2 का अंतर, तो ये वाला कौन सा होगा, बड़ा होगा, और ये वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी। बात ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये रहा, लिख दूं, ये देखो ये रहा। देखो आपने कभी ना ये सुना होगा कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है क्या आपको क्या होता है, बताओ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2ab, सही बात है क्या? जैसे मैं आपसे कहता हूं, बताओ एक संख्या मैंने लिखी, अरे सुनो मेरी बात सुनो पहले, मैं लिखा 25 में से ना आप एक काम करो 10 घटाओ, और एक जगह मैं कहता हूं कि आप एक काम करो 25 में से क्या घटाओ 15 घटाओ। बताओ संख्या कौन सी बड़ी आएगी, बता दो मुझे तो आप। 25 में 10 गया तो कितना बचेगा 15, और बताओ 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा 10। बताओ मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा कितनी ही बड़ी संख्या में, देखो जब संख्या का योग समान हो, या फिर देखो यहां पर क्या है, दोनों 25-25 है क्या, बताओ। बताओ मैं जितना छोटी संख्या घटाऊंगा उतनी ही संख्या देखो बड़ी आएगी कि नहीं आएगी। मैंने बताओ 25 में से क्या घटाया 10, तो बताओ संख्या कितनी आई 15। लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूं, बड़ी घटा रहा हूं, मतलब 25 में से अब कितना घटा रहा हूं 15, तो आप बताओ कितना आएगा 10। मतलब जितनी बड़ी संख्या घटाओगे तो आंसर क्या आएगा छोटा, और जितनी छोटी संख्या घटाओगे तो आंसर क्या आएगा बड़ा। समझ आ रही बात मैं क्या कर रहा हूं, अपन 10 घटा रहे थे तो आंसर कितना आ रहा था 15, जब अपन इसी संख्या को कितना घटा रहे हैं 15, तो आंसर क्या आ रहा है 10। मतलब ये कहना चाहता हूं कि किसी भी नंबर में से जितना ही मिनिमम घटाओगे, कितना घटाओगे मिनिमम घटाओगे, या क्या घटाओगे छोटे से छोटा, तो आप बताओ संख्या जो आएगी वो कैसी आएगी, अरे बात नहीं, कैसी संख्या आएगी बड़ी। लेकिन अगर मैं कहूं किसी भी संख्या में से अगर आप मैक्सिमम घटाओगे, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम घटाओगे, तो अधिकतम घटाने के बाद जो संख्या आएगी बताओ वो कौन सी आएगी, तो सर छोटी आएगी। बताओ समझ में आएगी नहीं यही बात। देखो वो वहां पर ना फॉर्मूला ऐसा बनता है, √a माइनस √b का होल स्क्वायर, तो वो बात वहीं पे आ जाती है क्या कि √a का स्क्वायर करता हूं तो इसमें से अंडर हट जाता है, और यहां पर करूंगा तो क्या हो जाता है b, और माइनस का 2ab, a का मान कितना है √a और b का मान कितना है √b, तो ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर वहां पर जैसे a प्लस बी था, वहां था कितना, कुछ भी संख्या हो, बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, इनके योग में से अपन क्या घटाना चाहेंगे, छोटी से छोटी। अरे छोटी छोटी घटाना चाहोगे ना आप, तो बताओ छोटी से छोटी घटाएंगे तब जाके अपने पास संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, अधिकतम आएगी। तो आप बताओ छोटी छोटी का मतलब, जिसमें कहता हूं √5 माइनस का √3 है, तो बताओ कैसे घटाओगे आप इसको, कैसे घटाओगे कि सर यहां तो लिख दे 5 प्लस का क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको 3 लिखेंगे, और बताओ यहां से क्या घटाना चाहेंगे 2, 5 गुणा 3 कितना हो गया 15। तो देखो यहां पर क्या करेंगे 8 में से बताओ यहां पर क्या घटा रहे हैं, मिनिमम घटा रहे हैं, लेकिन कोई संख्या बड़ी है, जैसे घटाने का मिनिमम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं √17 प्लस 18, और मैं कहता हूं यहां से ना आप एक काम करो ऐसे घटा लो कि यहां कह दो 17 प्लस का यहां कह दो 18, यहां क्या कह दो 18, यहां पर कह दूं मैं 18, और मैं कह दूं आप एक काम करो यहां घटा दो 2 √17 गुणा 18। बताओ यहां पर देखो ये गुणा किसका बड़ा आ रहा है, इसका बड़ा आ रहा है, इसका बड़ा आ रहा है, तो सर इसका बड़ा आएगा ना। अब मुझे बताओ बड़ा आने के बाद जितनी संख्या बड़ी घटाओगे उतनी ही संख्या बताओ ये वाली छोटी होती जाएगी नहीं जाएगी। अरे भाई जितना बड़ा घटाओगे ना इसमें से, किसमें से, इसमें से जितना बड़ा घटाओगे संख्या उतनी ही क्या आएगी छोटी, लेकिन इसमें से जितनी संख्या छोटी घटाओगे उतनी संख्या क्या आएगी बड़ी। तो उसका कारण यही होता है कि ज्यादातर ये फॉर्मूले पे काम होता है ये कि आप संख्या जितनी छोटी घटाओगे उतनी संख्या बड़ी आएगी, और जितनी संख्या क्या घटाओगे बड़ी उतनी संख्या क्या आएगी छोटी आएगी। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये होता है इसका कारण। समझ में आई। आगे की बात इससे अपन क्या करेंगे, कब, कल करेंगे।